गुरु प्रेमियों, अंग्रेजी नववर्ष के शुभारंभ पर हम सभी गुरु प्रेमियों की तरफ से सद्गुरु से प्रार्थना करते हैं कि नववर्ष हम सभी के लिए मंगलमय हो और हमारे हृदय में सद्गुरु का हमेशा वास रहे। हम पर सद्गुरु की कृपा हमेशा बनी रहे और हम इसी जन्म में पूर्णता प्राप्त करें। इसी मनोकामना के साथ हम आज की गुरु स्टोरी प्रारंभ करते हैं। गुरु प्रेमियों, आज की गुरु स्टोरी ओशो की किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ स्पिरिचुअली इनकरेक्ट मिस्टिक से ली गई है, जिसमें ओशो अपने उस अनुभव के बारे में कहते हैं जब वे विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर थे। उन दिनों दर्शन शास्त्र में छात्रों की रुचि ज्यादा नहीं होती थी। कुछ ही छात्र स्वेच्छा से इस विषय में आते थे। ऐसे में कक्षा में कुछ इक्के दुक्के छात्र ही मौजूद रहते थे। ओशो का आज कक्षा में पहला दिन था। हमेशा की तरह वे अपने ही अंदाज में लुंगी और शॉल ओढ़े कक्षा पहुंचे। ओशो ने खड़ाऊ पहन रखी थी जो आवाज करती थी। जैसा कि अंदेशा था, कक्षा में ज्यादा छात्र छात्राएं उपस्थित नहीं थी। एक तरफ लड़के और दूसरी तरफ लड़कियां बैठी हुई थी। सामने के करीब 4 से 5 पंक्तियां पूर्णतया रिक्त थी। यह देखते ही ओशो ने छात्रों को आगे आकर बैठने को कहा। बेमन से छात्र छात्राएं आगे आकर तो बैठ गए, परंतु फिर भी वे अलग अलग तरफ ही बैठे, जिसे देखकर ओशो बोले, माजरा क्या है, तुम लोग एक साथ क्यों नहीं बैठते? छात्र छात्राएं एक दूसरे की तरफ आश्चर्य से देखने लगे। दरअसल कक्षा की व्यवस्था थी कि क्लास को 2 भागों में बांटा जाता था। एक तरफ छात्र और दूसरी तरफ छात्राएं बैठती थी। छात्रों के लिए यह अजीब बात थी कि कोई शिक्षक उन्हें एक साथ बैठने को कह रहा था। छात्र अभी मुंह ही ताक रहे थे कि ओशो बोले, जल्दी करें, सब एक साथ होकर बैठें, बिल्कुल निश्चिंत होकर। मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। अगर आप में से कोई प्रेमी प्रेमिका हैं तो साथ बैठ सकते हैं, मुझे इसमें भी कोई ऐतराज नहीं। और हाँ, मेरी कक्षा में एक दूसरे की तरफ पत्र फेंकने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं एक दूसरे से बात कर सकते हैं, मुझे इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। तभी एक छात्र खड़ा हुआ और बोला, सर, अगर यह बात वाइस चांसलर साहब को पता चली तो वे बेहद नाराज होंगे। जवाब में ओशो बोले, आप उसकी चिंता ना करें। दर्शन शास्त्र का प्रोफेसर मैं हूँ, वाइस चांसलर नहीं। छात्रों की तो जैसे लॉटरी लगी थी। बात जंगल में आग की तरह पूरे विश्वविद्यालय में फैल गई। जब बात अन्य प्रोफेसरों के कानों में पड़ी तो उन्होंने वाइस चांसलर से शिकायत कर डाली, जिन्होंने तुरंत ओशो को बुलवा लिया। मिलते ही वे ओशो से बोले, आचार्य जी, यह मैं क्या सुन रहा हूँ? आप तो विश्वविद्यालय के नियमों को तोड़ने में लगे हैं। छात्र छात्राओं का साथ में बैठना, हाथ पकड़ना, प्रेमी प्रेमिका, क्या है यह सब? वे और कुछ कह पाते इसके पहले ही ओशो बोले, महोदय, इसमें हर्जी क्या है? याद कीजिए, जब आप विश्वविद्यालय में छात्र थे, क्या आप ऐसे बैठने की व्यवस्था से संतुष्ट थे? तभी वाइस चांसलर साहब बोले, आचार्य जी, बात यह नहीं है, बात यह है। बात को बीच में ही काटते हुए ओशो बोले, महोदय, बात जो भी हो, आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि क्या आप संतुष्ट थे? वाइस चांसलर ने कुछ सोचकर कहा, नहीं, संतुष्ट तो नहीं था, परंतु क्या? परंतु आचार्य जी, यह सरकारी शिक्षण संस्था है। अगर सरकार से नोटिस आ जाए तो मेरी नौकरी पर आ पड़ेगी। वैसे भी यह मेरा निर्णय नहीं है। आपके ही साथी प्रोफेसरों ने मुझसे इस विषय में शिकायत की है। उनका कहना है कि आपके उन्मुक्त आचरण के कारण राजनीति शास्त्र, शिक्षा और अर्थशास्त्र के कई छात्र छात्राएं अपनी कक्षाएं छोड़कर आपकी कक्षा में सम्मिलित होने लगे हैं। आप भी उन्हें आने देते हैं। मैं वाइस चांसलर हूँ, किस किस को जवाब देता फिरूं? आप मान क्यों नहीं लेते? तभी ओशो बोले, महोदय,
पहले आप यह बताएं कि क्या आपको छात्र छात्राओं के साथ बैठने में कोई आपत्ति है? नहीं, परंतु साथ न बैठना व्यवस्था का एक अंग है। तभी ओशो बोले, व्यवस्था कौन बनाता है? हम और आप। व्यवस्था का मूल उद्देश्य विषय को सुलभ बनाना है, ना कि उलझाना। मुझे तो इसमें कुछ अनुचित नहीं लगता। फिर भी आप चाहें तो मैं आपके साथ इस विषय पर वार्षिक समारोह में विवाद करने को तैयार हूँ। परंतु ध्यान रहे, यह वाद विवाद समस्त प्रोफेसरों और छात्रों के समक्ष होगा। हो सकता है आप यह विवाद हार जाएं। ऐसे में आप सोच लें कि क्या करेंगे। तभी वाइस चांसलर बोल पड़े, अरे नहीं नहीं आचार्य जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? मेरी विडंबना मात्र यह है कि मैं अन्य शिक्षकों से क्या कहूं। तभी ओशो बोले, आप उनसे कह दें कि अगर किसी को भी इसमें आपत्ति है तो सीधा मुझसे मिले। और रही बात अन्य छात्रों की मेरी कक्षा में आने की, इसके लिए तो मैं जिम्मेदार नहीं। छात्र स्वेच्छा से आते हैं, यह उनका निर्णय है। आपको अन्य प्रोफेसरों से पूछना चाहिए कि वे ऐसा क्या पढ़ा रहे हैं कि छात्रों को अरुचि हो रही है। यह कहते हुए ओशो प्रणाम कर चल दिए। पीछे वाइस चांसलर सोच में पड़ गए। जो भी हो, ओशो बात तो सही कह रहे थे। कुछ समय बीत गया। ओशो की लोकप्रियता विश्वविद्यालय के छात्रों में बहुत बढ़ गई थी। उधर उनके खिलाफ अन्य शिक्षकों की शिकायतें भी बढ़ती गई। परंतु अब वाइस चांसलर सभी को एक ही बात कहते थे, अरे भाई, अगर आपकी यह शिकायत है कि आपके छात्र आचार्य जी की कक्षा में जा रहे हैं, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? ये तो आपको सोचना चाहिए कि आप ऐसा क्या कर रहे हैं कि छात्रों को आपके विषयों में अरुचि हो रही है। वैसे भी दर्शन शास्त्र जैसे विषय को आचार्य जी ने इतना लोकप्रिय बना दिया है कि छात्र सिर्फ उनसे पढ़ना चाहते हैं। मुझे तो बहुत खुशी है कि आचार्य जी हमारे साथ जुड़े हैं। हालांकि वाइस चांसलर साहब ओशो के कायल हो गए थे। अन्य शिक्षकों का बड़ा दबाव था। अंततः शिक्षकों के आग्रह पर एक दिन बिना बताए वे एक गुट के साथ ओशो की कक्षा का निरीक्षण करने पहुंचे। कक्षा के अंदर और बाहर का दृश्य देखकर वे अवाक रह गए। पूरी कक्षा में एक भी सीट रिक्त न थी। छात्र खड़े होकर ओशो को सुन रहे थे। कई छात्र कक्षा के बाहर खिड़की पर से उन्हें सुन रहे थे। वहीं ओशो अपने विषय पर धारा प्रवाह बोल रहे थे और छात्र उनकी बातों को मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। कक्षा की व्यवस्था को देखकर वाइस चांसलर साहब को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। हालांकि छात्र छात्राएं एक साथ बैठे थे, सभी मर्यादा में थे। कक्षा में ओशो के वाणी के अलावा एक और दूसरी आवाज न थी। छात्र छात्राओं के बीच ऐसा संयम और मर्यादा देखने लायक था। वाइस चांसलर साहब निशब्द थे। तभी किसी छात्र ने ओशो को सूचित किया कि वाइस चांसलर साहब कक्षा के बाहर से उन्हें सुन रहे थे। ओशो ने तुरंत उन्हें अंदर बुला लिया। कक्षा में वाइस चांसलर साहब ने सबके समक्ष कक्षा की व्यवस्था एवं छात्रों के मर्यादित आचरण की भरपूर प्रशंसा की। अन्य प्रोफेसरों को जवाब मिल गया था। उसी दिन कक्षा के बाद उन्होंने ओशो को सूचित किया कि शहर के अन्य कॉलेजों के प्रोफेसरों की एक सभा का आयोजन हुआ था, जिसका विषय था कॉलेज में छात्र छात्राओं में बढ़ती अमर्यादा और आक्रोश। वाइस चांसलर साहब यह चाहते थे कि ओशो सभा में अपना पक्ष रखे, जिसे ओशो ने स्वीकार किया। सभा में ओशो ने पुरजोर तरीके से अपना पक्ष रखा। उनका कहना था कि युवा एक शक्ति है, ऊर्जा है, जिसे सही दिशा देने की आवश्यकता है। शिक्षकों को संबोधित करते हुए ओशो ने कहा, आपको चाहिए कि आप छात्रों को उनके नजरिए से समझें। छात्र छात्राओं का एक दूसरे में रुचि लेना नैसर्गिक है। ऐसे में आप उन्हें शारीरिक तौर पर तो अलग कर सकते हैं, परंतु मानसिक स्तर पर वे एक साथ होना चाहेंगे। युवक युवतियों को मिलने जुलने दें, उन पर पाबंद ना लगाएं।
बांध लगाकर आप उन्हें उल्टा और आतुर कर रहे हैं। अपने कॉलेज के शिक्षकों की तरफ मुड़ते हुए उन्होंने कहा, आपने देखा कि मेरी कक्षा में मैं छात्रों को साथ बैठने की पूरी आजादी देता हूं और साथ में बैठकर भी वे पूरा ध्यान विषय पर लगा रहे हैं। आपको समझना होगा कि जो प्राकृतिक है उसे रोका नहीं जा सकता। रही बात आक्रोश की, तो उसका मूल कारण है नियम और व्यवस्थाएं जो मूलतः छात्रों पर हर प्रकार की रोक लगाती हैं। पढ़ने और समझने के लिए मन का शांत होना अति आवश्यक है। अशांत मन ग्रहण नहीं कर सकता। वैसे भी बेड़ियों में बंधा व्यक्ति छुटकारा चाहता है, ना कि पढ़ना। हमें चाहिए कि हम ऐसी व्यवस्था का निर्माण करें जो छात्र केंद्रित हो, ऐसी शिक्षा प्रणाली जिसमें छात्रों को अपनी बात रखने की पूरी आजादी हो, तभी छात्रों का सही विकास होगा। मेरी कक्षा में छात्रों को आने जाने की पूरी आजादी है। वैसे भी मैंने उन्हें कह दिया है कि अगर उन्हें विषय में रुचि ना हो तो बेहिचक बिना इजाजत कक्षा छोड़ सकते हैं, और अगर मन करें तो कक्षा में वापस आ सकते हैं। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। इसी दौरान वाइस चांसलर साहब मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। उन्हें वह दिन याद आ रहा था जब निरीक्षण करने के लिए वे ओशो की कक्षा में बिना बताए पहुंचे थे। जहां एक तरफ ओशो कह रहे थे कि छात्रों को कक्षा छोड़ने की पूरी आजादी थी, वाइस चांसलर साहब उस दृश्य को याद कर रहे थे जहां कक्षा में एक भी सीट खाली नहीं थी। उल्टा छात्र कक्षा के बाहर से खड़े होकर उन्हें सुन रहे थे। गुरु प्रेमियों, एक समय ऐसा भी आया जब ओशो को सुनने के लिए ना सिर्फ छात्र छात्राएं पर अन्य विषयों के प्रोफेसर तक भी आने लगे। कुछ प्रोफेसरों ने तो अपनी कक्षाओं का समय भी बदलवा दिया कि छात्रों को ओशो की कक्षा में आने में आसानी हो। यह विश्वविद्यालय के इतिहास में एक अनूठी घटना थी। गुरु प्रेमियों, हम आप तक सद्गुरु ओशो के अनसुने किस्से एवं पहलुओं को लाने के लिए पूरा परिश्रम करते हैं, जिसके लिए हम ओशो की किताबें, प्रवचन, लेख एवं ओशो सन्यासियों के साक्षात्कार का अध्ययन करते हैं। अगर आपको आज की गुरु स्टोरी अच्छी लगी है तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं ताकि आपको वीडियो अपलोड होने की जानकारी मिल सके। आपका दिन मंगलमय गुजरे, इसी मनोकामना के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें। धन्यवाद।